देखो, स्टैंडर्ड डाइस पहचानने का सिंपल तरीका है कि पड़ोसी सतह सात नहीं होगा, पड़ोसी सतह सात नहीं होगा। 6, 5, 4 ये स्टैंडर्ड डाइस का है। इसमें विपरीत सतह का योगफल क्या होता है? 7 होता है, इसलिए पड़ोसी कभी 7 नहीं होगा। और ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, इसमें जब भी कभी करोगे तो दो सतह का योगफल क्या होगा? 7 मिल जाएगा। जैसे 1, 6, 5 दे दिए, 7 हो ना। देखो ये 3, 4, 6 दे दिए। ये सब जो है नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ये भी मेरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, बट मेरा ये क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। तो किसी एक कॉन्सेप्ट को पकड़ कर रखो दिमाग में कि स्टैंडर्ड डाइस वैसा डाइस होता है जिसमें पड़ोसी सतह का योगफल 7 मेरा नहीं होता है। समझ गए? तो बाकी आपका जो है नॉन स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक छट जाएगा। क्लियर? मिटा दे इसे। तो चलिए आज हम चैप्टर पे चल रहे हैं, चैप्टर का कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन है आपका। रूल सबको याद है? एक रूल हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, उस रूल को हमेशा याद रखना है। दो डाइस इस प्रकार का ढूंढना है, दो डाइस इस प्रकार का ढूंढना है, जब ज्यादा डाइस रहेगा 3, 4 रहेगा, जिसमें कम से कम एक अंक मिलेगा, कम से कम एक अंक मिलेगा, वो भी डिफरेंट फेस पे। किस पे? डिफरेंट फेस पे। जैसे कुछ मिल रहा है, देखो जहां मिलेगा वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तो क्या हो जाएगा? ए बी सी, और ये मिला हुआ डिजिट यही है ना, यहाँ से फिर घूमोगे तो ए बी ए ई डी। जो जिसके सामने आया वो उसका विपरीत, मतलब सी का विपरीत क्या होगा? डी, बी का विपरीत क्या होगा? ई, और ए का विपरीत जो होता है हमेशा हिडन फेस होता है। कौन होता है? हिडन। अगर ये डाइस है, अगर ए से हम लिखना शुरू करेंगे तो कहाँ तक लिखोगे? 6 सतह पर, 6 तक। इसमें कुछ छिपा हुआ है? क्या छिपा हुआ है? एफ छिपा हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एफ। ये रूल आपको याद रखना। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा ना? चलो रिवीजन करवा दिए, इतना को ही समझना है। क्या बोले? हाँ, नहीं समझ में आता, अभी तक नहीं समझे स्टैंडर्ड डाइस। देखो स्टैंडर्ड डाइस जो घर में हम लोग जो खेलते हैं या मोबाइल पे जो तुम लोग खेलते हो लूडो, वो स्टैंडर्ड डाइस का। समझ गए? मिलेगा अगल बगल में कहीं? सेवा में श्रीमान दर्शक महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें। अतिमान कृपा होगी। धन्यवाद। या डेस्टर से भी समझ सकते हैं, जो भी है। चलो ठीक। देखो ये सतह हो गया और ये सतह, देखो हम पकड़े हैं, है ना, एक दूसरे का विपरीत हुआ। ये दोनों मिलके जब 7 बनती है तो ये स्टैंडर्ड होता है। तो ये विपरीत सतह हुआ। आपको विपरीत सतह दिखता नहीं है तो हम लोग काम किस पे करते हैं? पड़ोसी सतह। तो पड़ोसी सतह में इसका डेफिनेशन चेंज हो जाता है कि जब विपरीत सतह 7 होगा तो पड़ोसी सतह 7 नहीं होगा। तो जब पड़ोसी सतह 7 नहीं होगा तो मेरा स्टैंडर्ड डाइस होगा। अगर पड़ोसी सतह का योगफल 7 हो गया तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। बस 2 लाइन पढ़ना है। क्या बोलो? बोलो। जब पड़ोसी सतह का योगफल 7 नहीं होगा तो स्टैंडर्ड डाइस होगा, नहीं होगा तो होगा, अगर होगा तो नहीं होगा। बात समझ गए? किसके लिए? स्टैंडर्ड के लिए। हमेशा बात बोलना है स्टैंडर्ड के कि देखो अगर योगफल 7 नहीं है तो वह स्टैंडर्ड डाइस होगा, अगर योगफल अगर 7 हो गया तो वह स्टैंडर्ड डाइस नहीं। बस यही चीज, क्योंकि काम हमको किस पे करना? पड़ोसी पे करना। समझ गए? होता है। अब चूंकि 6 सतह की बात कर रहे हैं, 3 ही सतह दिखता है तो थोड़ा इमेजिन करने में थोड़ा विद्यार्थी सबको दिक्कत होती है। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन एकदम फटाफट देखेंगे और बनाते चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किताब का पहला क्वेश्चन है 162 है, 162 है। तो सबसे पहले जब सिंगल डाइस रहेगा तो आपका परम धर्म बनता है क्या? कि उसको स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर ले पहले, मतलब देख लें कि क्या है। बताओ, किताब नहीं है आपके पास? ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। ये आपका जो है ये है,
ये 6 है, ये 1 है, ये 2 है, क्लियर। 6 है, 1 है और ये 2 है। तो इसमें देखो पड़ोसी सतह का योगफल 7 हो गया। तो इसका मतलब ये जो है स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब नॉन स्टैंडर्ड है। तो नॉन स्टैंडर्ड में अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए एक का विपरीत क्या होगा। एक का विपरीत क्या होगा? एक का पड़ोसी सतह छोड़कर सभी विपरीत होगा। एक का पड़ोसी छोड़कर सभी विपरीत होगा। तो 6 2 विपरीत नहीं होगा। तो देखो इसका ऑप्शन बहुत ही खतरनाक दिया है, ये हम उस दिन जिक्र किए थे। एक दिया है 6, बी दिया है 5 और सी दिया है 3 4 और डी दिया है 3 4 5, ठीक है। तो पड़ोसी सतह को छोड़ के मतलब 6 और 2 को छोड़ के इसका सभी विपरीत होने की संभावना बन रहा है। तो इसका संभावना आपका क्या बन रहा है? 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो देखो ये बोले थे ना कि 100% होता है, हॉल पॉसिबिलिटी होता है। इसमें हॉल पॉसिबिलिटी के साथ ऑप्शन बना है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 5। हालांकि ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, ठीक ना। जब ये नहीं रहेगा तब इस पे आएंगे, जब ये नहीं रहेगा तब इस पे आएंगे, समझ गए। इसलिए हॉल पॉसिबिलिटी मेरा दे दिया, राइट आंसर यही है, क्लियर। चलो अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि 2 4 6। सबसे पहले देखेंगे स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड क्या है। ये मेरा स्टैंडर्डाइज है और स्टैंडर्डाइज में फिक्स होता है कि 4 का विपरीत क्या होगा? 3, 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5, 3 का विपरीत 4। तो उधर उल्टा हो जाता है, 6 का 1, 4 का 3 और 5 का 2। चलो अगला 3 नंबर देखो, 2 4 6 बोल रहा है। ये भी मेरा स्टैंडर्डाइज है, 2 4 6 ये भी मेरा स्टैंडर्डाइज है, समझ गए। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सर। कहाँ रखते हैं ग्रुप फोन? ओह अच्छा, 5 मिनट में कॉल करेंगे, एलआरसी के सामने बात करना था। यही स्टैंडर्डाइज है, ठीक। देखो यहाँ देखो, एक है ना रेड में, इसके ठीक पीछे में देखो 6, ये स्टैंडर्ड हुआ, समझ गए। 1 और 6 का योगफल 7 हुआ। तुम आप खुद अपने आँख से देख लो, विश्वास हो जाएगा स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक। देखो 6 है, 6 के जस्ट नीचे देखना, तो अंदर देखना, तो क्या 1 नजर आ रहा है। अब इधर 3 है, 3 के अंदर हम इधर दिखा रहे हैं, क्या है 4 है, इधर 2 है, 2 के अंदर हम देखो क्या है 7 हुआ। अब इसको जब अब हम डाइस जो बनाते हैं तो आपको इस तरह से दिखाते हैं, 3 सतह दिखाते हैं, 1 सतह 2 सतह 3 सतह दिखाते हैं। ये 3 सतह दिखाते हैं तो विपरीत, क्योंकि इसका नीचे विपरीत नहीं देख पाते, इसका विपरीत इधर नहीं देख पाते, इसका विपरीत इधर नहीं देख पाते। इसलिए ये तीनों जो पड़ोसी होता है, पड़ोसी पे ही काम करते हैं। तो कहने का मतलब पड़ोसी सतह का योगफल क्या होगा? 7 नहीं होगा, क्योंकि विपरीत में 7 हो रहा है, ये दोनों के बीच का 7 हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब जब पड़ोसी को जोड़ेंगे तो वो 7 नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ को हम चेक करते हैं, समझ गए। 7 नहीं होगा तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, समझ गए। चलो ये मतलब किताब को लेके सब जो है एकदम एक साथ बैठे हैं। किताब खरीदिए, एक कम से कम बेसिक बुक रहना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1 2 क्वेश्चन इसको रनिंग में ले आते हैं। उसके बाद ये भी समझ गए, 3 नंबर भी समझ में आ गया ना। 3 नंबर समझ में आ गया कि आपको जो है स्टैंडर्डाइज है, इसलिए 6 का विपरीत क्या होगा? 1। देखो 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है स्टैंडर्ड में, 3 का विपरीत क्या होता है? अच्छा, तो जब 1 का विपरीत 6 होता है तो इसका रिवर्स इधर से भी बोला जाता है। 6 का विपरीत क्या होगा? 1। 2 का विपरीत क्या? 5, तो 5 का विपरीत क्या? 2। 3 का विपरीत 4, तो 4 का विपरीत क्या? 3। तो अब आपको पूछ रहा है 6 का विपरीत क्या होगा? ठीक हो गया। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो गया 2 डाइस वाला। 4 नंबर हम लोग देख रहे हैं। 4 नंबर में देखिए बिंदा दिया है, मगर आपको समझना है डिजिट में। क्या समझना है? डिजिट में समझना। हम फटाफट समझा रहे हैं। ऊपर में 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है? 4 है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2। देखो कोई रूल लग रहा है इसमें? क्या लग रहा है? 3 वाला रोटेशन। 3 वाला रोटेशन में जाओ, 3 5 और 3 क्लियर। 4 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 6 और सबसे बड़ा इसमें क्वेश्चन आता है 3 का, जो सेम डिजिट रहता है उसी का। देखो तुम लोग इधर तो 1 से 6 तक लिखा गया है, तो सब ऊपर आ गया है। 2 4 5 6 ऊपर आ गया। कौन छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1। और आपसे किसका पूछ रहा था? 1 का ही। प्रश्न ऐसे ही बनेगा। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात समझ में आया? इसको समझ में आया? अभी बोलते जाओ। नहीं आया समझ में? हाँ?
अंक मतलब 2 डाइस ऐसा चुनना है जिसपे एक अंक मिल जाएगा, तो उस अंक से घड़ी की दिशा में घूमना है। किसमें घूमना है? देखो इधर सर, यहाँ पे हमको 3 मिला है, यहाँ पे क्या मिला? 3, उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है। 3 से तुमको घूमना है, 3 से घूमोगे तो 5 मिलेगा, तब क्या मिलेगा? 4 घड़ी की दिशा में। यहाँ से घूमोगे तब 3 मिलेगा, तब क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, तब 2। तो मतलब हो गया यहाँ 3 5 4 और यहाँ हो गया 3 6 2। इसमें नियम कहता है जो जिसके सामने आएगा वह उसका विपरीत हो। 4 का विपरीत 2 हो गया, 5 का विपरीत 6 हो गया। प्रश्न आपसे पूछ रहा है बताइए हमको 1 का विपरीत क्या हो? 1 का विपरीत पूछ रहा है। अब 1 हमको दिख भी नहीं रहा और हम रूल में पढ़ाए हैं कि 3 का विपरीत नहीं होगा। कि पूरे डाइस पर जब डिजिट का खेल हुआ है तो 1 से 6 तक लिखा गया होगा, तो इसमें देखो 5 आदमी आ गया होगा, एक छठा जो है छिपा हुआ, और छठा हुआ छिपा हुआ कोई और नहीं हुआ, क्या है? जो सेम डिजिट होता है इसका जो अपोजिट होता है हिडन फेस होता है। क्या होता है? हिडन फेस मतलब छिपा हुआ। तो छिपा हुआ कौन है? 1, मतलब 3 का विपरीत 1। आपसे पूछ रहा है 1 का विपरीत कौन? 3। 2-4 क्वेश्चन इसको रनिंग में लाने दो। समझ रहे हो बाबू तुम? चलो तो समझ रहे हूँ तो चलो 5 नंबर में हाँ करो बस। ठीक, 5 नंबर कुछ मिल रहा है इसमें? कुछ भी नहीं मिल रहा है। तब रूल हम क्या पढ़ाए थे? एक दूसरे का विपरीत सब हो जाएगा। मगर यहाँ किस्मत अच्छा, असिस्टेंट ग्रेड रूल से 93 का क्वेश्चन है, इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया होगा। देखो दोनों डाइस का फॉर्म जो है स्टैंडर्ड में है। पहला भी डाइस स्टैंडर्ड है, दूसरा भी डाइस मेरा क्या है? आंख मूंद के बोलो क्या? 2 का विपरीत क्या? 5। आंसर 5 हो गया इसका। जहाँ लगेगा रूल फेल हो रहा है तो वहाँ पे जाके स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड भी चेक कर लेंगे। समझ गए? चलो अगला 6 नंबर में चलते हैं, एकदम बनाते रहो। 6 नंबर 6 नंबर में देखो एक डाइस पर 1 5 6 लिखा है, एक डाइस पर 1 4 3 लिखा। कुछ मिला? 1 मिला। 1 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फटाफट कॉपी पे लिखो। मिल जाएगा तब वो सब चेक नहीं करना है, ठीक ना? ये रूल जो हम पढ़ा रहे हैं घुमाने वाला यूनिवर्सल है ये, समझ गए? तो हो जाएगा 1 5 6 1 4 3 1 5 6 1 4 3। तो 6 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 4, 1 का विपरीत हुआ जो हमें दिख नहीं रहा है। कौन नहीं दिख रहा है? 2 नहीं दिख रहा। अब जिसका विपरीत पूछ रहा है उसका बता दो। किसका पूछ रहा है? 6 नंबर में 1 का विपरीत पूछ रहा था, 1 का विपरीत 2 होगा 6 नंबर में। चलो 7 नंबर देखो, ये है क्या कहते हैं? अजय चौहान का है। लो ना, हम यहाँ से देख लेंगे। मेरे पास मोबाइल भी है, मोबाइल में भी हम देख सकते हैं। ठीक, हाँ 6 नंबर देखो। 6 नंबर आपका यहाँ पे है। 6 नंबर बता दिए ना। 7 नंबर देखो, एक डाइस पर 1 3 2 दिया है, एक डाइस पर 1 5 6 दिया। कुछ मिला? 1 मिला। 1 को लेके घूम जाना, घूमो। हाँ बना लेना, पूरे डाटे को ऊपर कर लीजिए, बहुत अच्छा। हाँ 1 मिल रहा है, 1 2 3 और 1 6 5। और आपसे पूछ रहा है किसका विपरीत? तो विपरीत देखिए किसका विपरीत। ऐसे जब क्वेश्चन में किसका विपरीत पूछ रहा है गोली मारो। पहले डाटा पहले कंप्लीट कर लो। 5 आदमी आ गया है, छठा आदमी जो छिपा हुआ उसको पहले बाहर कर लेते। कौन छिपा हुआ? 4 को बाहर कर लिया। अब जिसका विपरीत पूछ रहा है आप देख के बना दो। किसका पूछ रहा है? 1 का विपरीत क्या हो गया? क्या 4? यही आंसर हो गया। 4 का विपरीत 1 हो गया। दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर देखो, 8 नंबर देखो। बिंदा से समझना है डिजिट है वो। 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है। कुछ मिल रहा है? 1 मिल रहा है। 1 से घूम जाओ। कहाँ पे? 8 नंबर से। हाँ तो इसको थोड़ा कोऑपरेट करना। कितना नंबर बता रहे हैं? 8 नंबर। 1 है, 3 है, 5 है, 4 है, 1 है, 2 है। 1 मिला ना। 1 से घूमोगे तो 1 3 5। कहाँ पे 6 दे दिया? आपने 6 दे दिया है। इसमें कितना दिया है? 6 दिया है। कोई दिक्कत नहीं, 6 लो तुम। 1 3 6 1 2 4। घड़ी की दिशा घूमना ये है ना, यहाँ से ऐसे घूमना है, ऐसे घूमना है, ठीक है? चलो 1 2 4 हो गया। चलो तो
दो डाइस वाला जो है तुम लोग 2 मिनट तक देखो 10-12 क्वेश्चन दिए हैं। आगे बनाते हो 2 मिनट में आ रहे हैं। जब एक ऊपर होगा नीचे एक का अपोजिट सही है लॉजिक है। दो डाइस पे आधारित जो है आपका बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा इसको। अब हम 10 नंबर आ रही है, पहले 9 8 बना दीजिए। सर 8 नंबर में 3 आंसर दिया हुआ है सवाल। आंसर कितना दिया? 3 दिया है तो तब तो सही है। 9 का तो 6 आया। 6 बता रहा था तभी से। देखो इसमें डाइस जो 1 मिल रहा है, 1 से घूमोगे तो 1 3 हो जाएगा कितना 6, और यहाँ हो जाएगा 1 2 हो जाएगा कितना 4। इसका हिडन फेस कितना है देखो 5 है, 5। तो आपसे पूछ किया रहा 2 है बिंदु पूछ रहा है। 2 बिंदु के सतह पर विपरीत क्या है, 2 के सतह पर 3 हो जाएगा। 9 नंबर देखो, 9 का 6 होगा। 9 नंबर भी कोई पूछ रहे थे ना। वही वाला लॉजिक है। 10 नंबर 2 डाइस वाला अब तुम लोग से बन जाएगा, ठीक ना। अब तुम लोग को फिर आते हैं 3 डाइस वाला। 10 नंबर में क्या हो गया, 3 होगा। 10 नंबर का देखो कह रहा है 2 है, 1 है, 4 है, यहाँ 5 है, 3 है, 1 है, तो 1 तो मिल ही गया ना। 1 करो 6 में मिला सर। कहाँ पे 10 10 नंबर में 6 कहाँ मिल रहा है। 10 नंबर 6 कहाँ मिलेगा? 6 भी मिल रहा है। क्वेश्चन गलत है सर। बोला ना कहाँ पे? 6 दे दिया। 6 मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, तो शेष 25 एक दूसरे की विपरीत होगा। 2 का 3 किसका पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है? 4 का पूछ रहा है। 4 का तो सीधी बार 2 आंसर आ जाएगा। 10 में देखो ये दिया है, 5 दिया है, इसमें 4 बिंदु एगो 6 दिया है। इसका फ्रैक्शन 4 होगा। 10 नंबर बन गया सबसे। अरे 1 आया। 1 है, ठीक है। आंसर नहीं दिया है। आंसर हमने दिया। 10 का 3 आएगा ना। हम लोग को तो 1 आया। मैं बोल क्या रहा हूँ? देखो 1 4 2 1 3 5। सर ये 6 होगा 6 ना? है। 6 6 बिंदु है। 6 दोनों मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ये 10 मेरे वाला में ऐसा नहीं है, मेरे वाला में 5 6 है। सब सही है। दोनों में 6 है सर। हाँ तुम्हारी भी किताब में 6 है। हाँ। कहाँ से लाया है। डुप्लीकेट गिरा हुआ है। अरे डुप्लीकेट की बात नहीं है, वो बिंदा देते देते जो है मार दिया होगा। राइट टाइप राइटर करता है, उसको भी कभी कभी नींद झपकी लगता है ना। कर दिया होगा। 1 आ रहा है। तो 2 डाइस में देखो सिंपल सी बात बताते हैं, कोई 1 डिजिट मिलेगा। हम देखो 3 रूल पढ़ाए, फिर से एक बार मेमोराइज करा देते हैं। डाइस इतना आसान कुछ भी नहीं है। पहला रूल पढ़ा है क्या, देखो इधर,
पहला रूल पढ़ाए हैं कि जब सिंगल डाइस रहेगा तो उसको सबसे पहले एसडी और नॉन एसडी में चेक करोगे। क्लियर? एसडी आ गया तो उसका फिक्स आंसर है 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4। नॉन एसडी आएगा तो उसमें बोले थे कि 100% की पॉसिबिलिटी लोगे, वो नहीं रहेगा तब 50% की पॉसिबिलिटी, ये भी नहीं रहा तब 25% की क्या पॉसिबिलिटी। बात समझ गया? बात समझे? इस तरह हो गया। अब रहा कि जब डबल डाइस रहेगा तब क्या होगा। डबल डाइस रहेगा तो उसमें रूल तो 3-4 को पढ़ाएं, मगर सबसे अप्लीकेबल रूल जो है वही रोटेशन करने वाला है कि कहीं भी जाओ एक डिजिट को ढूंढो, एक डिजिट मैच कर रहा है वहाँ से घूम जाओ, अच्छा से बन जाएगा। ठीक, पहला देखो डाइस में भी हम बताए थे क्या कि अगर मान लो कि 2 डाइस है, ठीक, ए बी सी है, इसमें जो है मान लो डी एफ है, डी एफ। अगर कोई किसी का मैच नहीं कर रहा है, एक भी डिजिट मैच नहीं कर रहा है, जब इधर से ए हल्ला बोलेगा तो उधर से सब क्या करेगा, वो भी हल्ला बोलेगा मार, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा डी एम। मतलब एक आदमी का, चूंकि इधर से कोई एक हल्ला करेगा तो उधर से तीनों आएगा हल्ला करने, ठीक है, कि मारेंगे, तो डी एफ हो गया। अब इधर से कोई भी एक हल्ला करेगा तो तीनों उसके साथ आएगा, तो मतलब बी का भी अपोजिट यही होगा, सी का भी अपोजिट यही होगा। क्लियर? अब हल्ला बोलने का सिलसिला इधर से, अब इधर से कोई डी अगर बोल दिया, डी का भी क्या हो, इधर से तीनों आएगा दौड़ के, मतलब ए बी सी। ये किस कंडीशन में, ये 100% की बात कर रहे हैं, ये 100% की बात हो रही है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में होगा ऐसा कंडीशन और इस तरह का होगा, समझ गए? तो ये ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, जब ढेर सारा डाइस रहता है हम ऐसे डाइस में फंसना भी नहीं चाहते हैं, समझ गए? दूसरा रूल क्या पढ़ा है आप लोग को? दूसरा रूल है कि अगर 2 डाइस है, सपोज दैट 2 डाइस है और इसमें जो है ए बी सी और इसमें मान लो इसमें भी जो है ए बी डी, कुछ मिला, ए बी इधर भी, ए बी इधर भी, इसका कौन सतह बच गया सी, इसका कौन बचा डी। तो जो शेष सतह होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होता है। दूसरा रूल ये कहता है। तीसरा रूल में हम आप लोग को पढ़ाए क्या कि अगर 2 डाइस है, 2 डाइस है और ए बी सी है और इधर भी मान लो 2 डाइस है, ए बी सी है कुछ, तो दोनों में कहीं ना कहीं जो है मेरा मान लो ए है, यहाँ डी है और यहाँ क्या है ये, कोई एक मैच कर रहा है, तो जो मैच कर रहा है वहाँ से क्या करेंगे, घूम जाएंगे। तो ए बी सी यहाँ से घूम जाओगे ए डी ई, ये यूनिवर्सल फार्मूला, इसी को याद रखना है, समझ गए? चलिए आगे हम बढ़े। तुम लोग को हम सोच रहे हैं कि 3-4 को डाइस वाला में भिराएं कि आसान लगे तुम लोग के, हाँ सर बहुत आसान। चलो हम अब डायरेक्ट आप लोग को वहीं पे ले जा रहे हैं, 3-4 डाइस पे। इसको पकड़ ले रहे हैं, चलो तैयार है? देखो 22 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर में 4 गो डाइस दिया है ना, बनाओ फटाफट 4 डाइस। तीन 2 6, 2 4 6, 6 4 5 1 4 2, और आपसे पूछ रहा है कि अपोजिट ऑफ 6 इज व्हाट। अब यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग पैसेंस रखना। आपको 2 डाइस ऐसे ढूंढने हैं जिसमें केवल 1 अंक मिलता होगा। ढूंढो। चार 4 नहीं, ढेर सारा है। जैसे फर्स्ट को आप 3 से कंपेयर कीजिए, फर्स्ट को 3 से कंपेयर करो, है ना? कोई भी 2 डाइस तुम लेने के लिए रेंडमली फ्री हो, समझ गए? आप अपना रूल लगाने के लिए फ्री हैं। तो यहाँ देखो, ये अगर फर्स्ट और मतलब थर्ड डाइस को अगर पकड़ते हैं, क्या मैच कर रहा है? 6 मैच कर रहा है। 6 से रोटेट करोगे 6 2 कितना 3, इसमें करोगे तो हो जाएगा 6 5 कितना 4। आपसे 3 का 4 2 का 5, तो 6 का हिडन फेस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 6 का विपरीत क्या होगा, तो आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। समझ गया? कोई भी आप 2 डाइस रेंडमली इस रूल को खोज के आप लगा सकते हैं, समझ गए? आप पीछे वाले दोनों डाइस में लगाओ। अगर 3 गुण तो दे नहीं सकता, मानेंगे गधा कहीं का। रूल 2 को डाइस पे पढ़ाएं तो 3 को जबरदस्ती बनाएगा। 3 को डाइस चाहिए, नहीं मतलब 3 पे अगर आंसर दे वैसा नहीं बनता है। 3 दिया नहीं करता।
डाइस देगा हमेशा रूल 2 ही डाइस पे लगेगा। चलो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ये 4 डाइस है, 4 डाइस में तुमको 2 डाइस ऐसे ढूंढने हैं जिसमें तुम्हारा वही रोट घड़ी लगाने वाला रूल लागू हो जाए, ठीक ना। एक अंक मिलेगा, वहां से घड़ी की दिशा में घूम जाना। तो देखो यहाँ हम ढूंढे कौन, एक इसको पकड़ लिए, एक इसको पकड़ लिए। इसमें देखो 6 मिल रहा है, इसमें भी 6 और कोई अंक मिल रहा है। यहाँ 5 4 है, यहाँ 3 2 है, कुछ मिला नहीं ना। 6 से हम क्या किए, घूम गए गोल गोल। 6 2 6 2, यहाँ 6 से घूम गए। 6 5, जो आमने सामने आएगा उसका विपरीत होगा। क्लियर। 3 का 4, 2 का 5, 6 का कौन जो छिपा हुआ है 1। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 6 का विपरीत कौन। ठीक, चलो तुम लोग को कहानी सुनाएंगे एक दिन हम। नहीं सुनाए हुए, अब सुनाएंगे तो बेइज्जती होगी। गधा और एक अथी वाला मालिक का कहानी सुनाए। हाँ, अब नहीं सुनना है। या इससे भी कोई आसान चीज चाहिए तो रूही लोड करेंगे, उसके बाद पानी में कूदोगे, उसके बाद फिर भारी हो जाएगा चार। ठीक, हाँ। इसलिए आप लोग समझने का कोशिश कीजिए कि हम बना रहे कैसे। पकड़िए ना, तीन डाइस है, ज़्यादा नहीं भागना है। तो इसमें रैंडमली तुम 2 डाइस पकड़ने के लिए फ्री हो, पकड़ो। ए और बी को पकड़ लिए। हाँ? ए और बी को। फर्स्ट टाइम इसको रूल लग रहा है इसमें। 1 2 3 एक 3 यहाँ मिल गया, एक 3 मिल गया, रूल कहाँ लग रहा है। अब इसमें देखो ये फर्स्ट एंड थर्ड में लग रहा है क्या। 2 3 इसमें, 2 3 इसमें, इसमें भी नहीं लग रहा है। इसमें लग रहा है ना। 3 मिल गया, 3 मिल गया, 1 5 2 4, ठीक ना। ये हो गया आपका 3 5, ये हो गया 3 4। आपका 1 का विपरीत हो गया 4, 5 का विपरीत 2 हो गया, 3 का विपरीत कौन सी पे बैठा हुआ है 6 बैठा हुआ। आपसे किसका विपरीत पूछा है, बोलवे नहीं की क्या ये। हाँ बोल रहे हैं। देखो इसमें पूछा था आपको विपरीत, 3 का विपरीत क्या होगा। 3 का विपरीत 6। 3 का विपरीत 3 का विपरीत 6 हो गया। बहुत अच्छा। अब डाइस से डरोगे नहीं ना, लगता होगा 3 4 डाइस से भारी भरकम होगा, ऐसा नहीं। जितना डाइस बढ़ाएगा समझो उसका जो है ना उतने हड्डियां क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं। 4 डाइस पे दे रहे हैं। डाइस तो एकदम घसने के लिए सीख जाओ, कैसे फटाफट घसना हो। और ये आपका डाइस है 5 4 6 2 1 4। पढ़ाई थी क्या यार ये, नहीं पढ़ाई। 2 4 3 6 5 4 1 5। चलो बना काराती का विपरीत क्या होगा। अब पढ़ो, अब सब तुम्हारा चैप्टर बन जाएगा। जो नहीं बनेगा वो फिर हम कल बताएंगे। तीसरा किताब किधर है। किसका विपरीत पूछ रहा है। 3 का पूछे थे। 3 का हो जाएगा 4। 3 का 4। 3 का 4 सही है। कौन डाइस पकड़े थे तुम लोग। हम तो पहला दूसरा। हाँ ठीक है, पहला दूसरा में 4 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 4 5 6 हो जाएगा, ये 4 1 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। 4 का पूछे थे ना, 4 का छिपा हुआ 3 है। आप कौन पकड़े थे। लास्ट का 2 पकड़े, लिखे ही गलत थे सर। लास्ट का 2 पकड़ोगे तो लास्ट के 2 में आपका 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, ठीक ना। तो 5 6 3 होगा, इसमें 5 1 4 होगा। तो इसमें कैसे क्लियर है 3 का विपरीत 4। कहीं से 2 डाइस तुमको पकड़ना है, घूम जाना है। किधर किधर, घड़ी की दिशा में। हाँ देखो ये घूमेगा घड़ी की दिशा में, बताएगा उसका। घड़ी ऐसे घूमती है। चलो ये हो गया। अब देखें तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। अब आप वहाँ घूम के जाइएगा, मुश्किल से 2 से 3 प्रॉब्लम बचेगा। जो फिगर है प्रॉब्लम वो बचेगा, ठीक है। कौन ये, इसका ये है, उस पे ये क्वेश्चन है। चलो बनवा देते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो। जैसा रूल पढ़ा दिए है ना,
कि कितनों तुमको डाइस दे देगा उसको तोड़ मरोड़ के बराबर कर दो। बस ईमानदारी से ध्यान रखना कि एक ही डिजिट मिलाना, 2 डिजिट पे नहीं घूम जाना है, ठीक ना। चलो ये क्या कहते हैं, अजय चौहान जी का किताब है ये। इसमें देखो क्वेश्चन दिया है 3 को, बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है। इसको हम तो लोग देख लेते हैं। ये F1 है, फेस के बारे में बोल रहा है। ये F2 है और ये F3 और ये F4 है, ये F3 है, ये F5 है और ये F6 है, F5 है और ये F1 है। ये ABCD भी लिख के दे रहा, कुछ उसमें कंफ्यूजन है क्या? लास्ट में लोचा लगाया है। यहाँ A दिया है, यहाँ B दिया है, नहीं सॉरी यहाँ B दिया है, B, यहाँ B, उसके अनुसार A यहाँ आएगा, B यहाँ है, D यहाँ है, C ये कॉर्नर। चलो 3 डाइस दे दिया, क्लियर? हाँ, अब इसमें देखो कुछ काम का बन रहा है, रूल कहीं लग रहा है। वो उपला रूल लगाते हैं तो F4 निकल रहा है। रूल पहले लगाओ ना, उसके बाद क्या पूछेगा उसके बाद जवाब देंगे ना। रूल लग रहा है, हम ये पूछ रहे हैं। कौन कौन लग रहा है? पहला दूसरा में लगा। कौन मैच कर रहा है? F3 यहाँ मैच कर रहा है, F3 यहाँ मैच कर रहा है। F3 से घूमना है तो F3, F2, F1, यहाँ से घूमोगे F3, F4, F5। अब इसका आइडियल फेस ढूंढ लो। आइडियल फेस आपका क्या है? 4, 5 था ये, F6 होगा, F6। अब इसमें देखो क्वेश्चन आपका, पर चलो क्वेश्चन लिखो। अब मजेस बनाना है। हाँ क्वेश्चन लिखो ना। पहला क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन। अरे लिखो क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ जाएंगे तो क्या बोले क्या बोले क्या बोले। लिखो निम्नलिखित में कौन से फलक आसन फलक बनाते हैं? कौन से फलक आसन फलक बनाते हैं? आसन मतलब होता है पड़ोसी, एडजेसेंट। एक क्वेश्चन का, तो इसका ऑप्शन दे रहे भाई साहब, आप लोग देख लो। F1, F5, F3। बी में दे रहे हैं F6, F2, F5। सी में दे रहे हैं F3, F2, F5 और डी में दे रहा है F5, F1, F4। चलो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलो दूसरा क्वेश्चन पे आओ। कह रहा F3 का विपरीत क्या होगा? पहला का था, दूसरा में पूछ रहा है F3 का अपोजिट इज व्हाट? पहले 2 को बनाते हैं, तीसरा देखने थोड़ा सा दिया है, पेचीदा किया है। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है? जो विपरीत सतह होगा वो आसन्न नहीं होगा। आसन्न मतलब समझो पड़ोसी। आसन्न का मतलब पड़ोसी। सर एडजेसेंट का मतलब होता है एक ऐसा चीज जिसका जो है एक बाउंड्री दोनों के लिए साझा करता है। जैसे ये कॉर्नर की बात बोलेंगे तो ये बीच वाला दीवार जो है कॉर्नर है, कि दोनों दीवार के लिए क्या करेगा? एडजेसेंट का काम करेगा। तो मतलब एक दूसरे का क्या हो गया? पड़ोसी हो गया। तो कह रहा है कि इसमें बताइए आसन्न फलक कौन है? तो मतलब आसन्न फलक वही होगा जिसमें एक दूसरे का विपरीत नहीं दिखेगा। समझ गए? एक दूसरे का विपरीत नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे देखिएगा F1, F5, F3 है। F1 ठीक है, तो F1 का F5 नहीं दिखना चाहिए, जबकि इसमें दिख गया है, इसलिए ये मेरा एडजेसेंट नहीं है, क्या कि एक दूसरे का विपरीत है ये। चलो F6, F2, F5, F6, F2, F5 ये ठीक है। F6 का अपोजिट F3 है जो कि नहीं दिख रहा है। उसके बाद क्या दिया है? F2। F2 का अपोजिट जो F4 होना चाहिए, नहीं है। उसके बाद F5, F5 का अपोजिट F1 होना चाहिए, वो भी नहीं। एडजेसेंट फेस जो आपका यही, बाकी आपका नहीं होगा। दूसरा आपका F3 का अपोजिट पूछ रहा है। F3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? F6 हो गया। इतना ही रहने दो। एक वर्ष है, इसको देख लेंगे, ठीक है। इसको घर ले चलना तो आज
भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।